मेरी मेरी आवाज जा रही होगी? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड गुड गुड। सो शैल आई स्टार्ट? यस यस या भी और ज्वाइन करना है किसी को? आमिर स्टार्ट सर, करें? वो कर लेंगे ज्वाइन, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फाइन फाइन, ठीक है, हम शुरू करते हैं फिर हम लोग। देखिए आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें हम लोगों ने कुछ चीजों को शायद किया था, थोड़ा सा सोशलाइजेशन है यूनिट 2, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड स्टेजेस, प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट की बात हम लोगों ने की थी, स्टेजेस की बात भी शायद थोड़ी सी की थी। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक के बाद एक। क्यों श्रेया, ठीक है? यस सर। हाँ, अब देखिए जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन जो आपके सिलेबस में है, प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। प्रोसेस की बात हम लोग पहले करते हैं। तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। In simple words, we can say that beginning of which begins shortly after birth, जन्म लेने के थोड़े समय बाद से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है सोशलाइजेशन का, यानी लर्निंग का प्रोसेस। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो लर्निंग का प्रोसेस भी है। लर्निंग मतलब क्या? आप लर्न करते हैं, आप सीखते हैं, समझते हैं अपनी सोसाइटी को, और सोसाइटी को समझने का जो प्रोसेस शुरू होता है वो सबसे पहला स्टेज जो है वो कट रही है। मेरी अब आ रही है? अब आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है सर, क्लियर है, आ रही है। ओके, अब आ रही है? ठीक, जी सर। हेलो, यस हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है, ठीक। तो जो सबसे पहला लर्निंग का जो प्रोसेस है, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो लर्निंग के प्रोसेस से शुरू होता है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे, एंड दिस बिगिंस शॉर्टली आफ्टर बर्थ। जन्म के थोड़े समय बाद ही ये शुरू हो जाता है। और आप देखिए जो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, जो एजेंट्स हैं जिनको हम एजेंट्स कहते हैं सोशलाइजेशन के, उसका जो पहला एजेंट है दैट इज फैमिली। फैमिली फैमिली इज द फर्स्ट एजेंट, जहां से, और फैमिली को आप सोशल यूनिट के रूप में देख सकते हैं। आप सोसाइटी के एक यूनिट के रूप में अपनी फैमिली को देख सकते हैं। योर फैमिली इज अ यूनिट ऑफ द सोसाइटी। तो फैमिली से शुरू होता है। देन पीयर्स, यानी जिसको पीयर ग्रुप आप बोलते हैं, पीयर्स, जो आपके आसपास लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात होती है, आप जिनके साथ मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, वो भी सोशलाइजेशन ही है, वो भी सोशलाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है। और वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग व्हाट? समटाइम्स यू आर अ टीचर, you give them something and you receive also. आप कुछ रिसीव भी करते हैं उससे, अपने पीयर ग्रुप से, अपनी फैमिली से भी। आप लेते भी हैं, आप देते भी हैं। कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, कुछ आप नॉलेज लेते हैं। तो पीयर्स हैं जो आपके नेबरहुड में होंगे। बच्चे जब होते हैं
बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो उनका एक पीयर ग्रुप बनता है बाहर, जो उन्हीं के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जिनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके बाद स्कूल है। इस स्कूल में फिर वही एक आपका ग्रुप है। ये ग्रुप आपका कितना बड़ा बनेगा, कितने लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। वेवलेंथ जिसके साथ ज्यादा मिलता है उसके साथ आप ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे। वेवलेंथ जिनके साथ आपकी ज्यादा नहीं मिलती है उनके साथ कम करेंगे। बट स्कूल भी सोशलाइजेशन का जो एक एजेंट है वो स्कूल भी है। Then club, if you are a member of a club, naturally you meet people there, like-minded people, और वहां पर आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। Then your workplace, then media, you learn many things from the media. तो वहां भी वर्क प्लेस है, मीडिया है, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो ये सारे जो हैं और भी हैं, तो ये जो सारे हैं ये एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कहे जाते हैं। और जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का ये प्रोसेस सोशलाइजेशन का इसी तरह से एक के बाद एक, यानी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा यानी फैमिली, अपना नेबरहुड का पीयर ग्रुप, फिर स्कूल है, क्लब है, वर्क प्लेस है, इसी तरह से मीडिया है। तो इस तरह से एक के बाद एक जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और जैसे जैसे हमारा दायरा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उस सोसाइटी के हम एक हिस्सा होते जाते हैं। हर जगह एक हिस्सा होते जाते हैं, यानी वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अब देखिए जो सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन को किस तरह से, ये बेसिकली सोशियोलॉजी का विषय है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं इनका विषय है ये सोशलाइजेशन। और ज्यादा सोशियोलॉजी का है और थोड़ा सा साइकोलॉजी का भी है, क्योंकि ये साइकोलॉजी को भी डील करता है। तो सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन के प्रोसेस को जो डिफाइन किया गया है उसको भी जरा हम लोग देख लें। सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कहा गया है कि internalizing the norms and ideologies of society। यानी आप सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। यानी सोसाइटी के की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, बताओ। हाँ बोलो कुछ पूछना है। हाँ, क्या मैं आगे बढ़ूं? मेरी आवाज जा रही है ना? अच्छा, तुम लोग आपस में अपना ऑडियो म्यूट कर लो। गोविंद हो गया। अच्छा उसी की आवाज आ रही थी कुछ, तो मुझे लगा कि someone wants to ask। तो ठीक है, एनीवे तो जो ये प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, ये इसमें है कि आइडियोलॉजी यानी विचारधारा और जो नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस जिसको हम कहते हैं, उनको आत्मसात करना, यही है सोशलाइजेशन का प्रोसेस। और सोशलाइजेशन के बारे में और भी कहा गया है कि लर्निंग और टीचिंग, इन दोनों को सोशलाइजेशन encompasses both
learning and teaching. Socialization encompasses both learning and teaching. इस दोनों को एक जगह रखता है सोशलाइजेशन, वही प्रोसेस है ये. And thus the means by which social and cultural continuity are attained. और इसके जरिए सोशल और कल्चरल कंटिन्यूटी चलती रहती है. सोशल और कल्चरल कंटिन्यूटी, सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इसी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की. तो ये बेसिकली सोशलाइजेशन है. देखिए, ये लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है. मतलब जिससे हम सीखते हैं वो टीचर होता है. जब हम सीखते हैं तो हम टॉट की तरह से होते हैं. और सोशल और कल्चरल कंटिन्यूटी इसके कारण, ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसके कारण ये इसकी कंटिन्यूटी, सोशल और कल्चरल कंटिन्यूटी बनी रहे. तो यही है सोशलाइजेशन. और कई प्रकार हैं इसके. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सो मेनी टाइप्स. प्रोसेस यही है हमारा. प्रोसेस बेसिकली क्या है? सीखने का और सिखाने का प्रोसेस है. हम सीखते हैं और हम जो जानते हैं वो दूसरों को सिखाते हैं. और यही जो प्रोसेस है यही सोशलाइजेशन है बेसिकली, जो सोशियोलॉजी में जिसको देखा गया है. अब देखिए, इसके प्रकार बहुत हैं. अगर हम इसके प्रकार की बात करें कि सोशलाइजेशन के कितने, हम किन किन चीजों को इसमें रख सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन कह सकते हैं. माने व्हेन यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और यू आर अ पार्ट ऑफ, may not be working but you are a part of that organization, then there that may be called organizational socialization. माने उस ऑर्गेनाइजेशन में आप सोशलाइज कर रहे हैं, आप उस सोशल ग्रुप के हिस्सा हैं. Then group socialization, when you form a group, naturally that is also, and when you interact with each other, with the members of the group, then this is called group socialization. Then gender socialization का मतलब हो गया कि कोई एक ग्रुप आपने फॉर्म किया, उस ग्रुप में सिर्फ पुरुष हैं. कोई एक ग्रुप है जिसमें महिलाएं हैं. आप देखते होंगे किट्टी पार्टी एक तरह का जेंडर सोशलाइजेशन. किट्टी पार्टी में महिलाएं होती हैं, सिर्फ महिलाएं. और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो हाउसवाइफ्स हैं. तो वो, उसको आप जेंडर सोशलाइजेशन कह सकते हैं. वो एक खास जेंडर का एक ग्रुप बन गया है, एक सोशल ग्रुप बन गया है, एक खास जेंडर का. देन लैंग्वेज सोशलाइजेशन. आप देखिए, बहुत जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ दिल्ली में मराठी भाषी कुछ हों, वो अपना एक सोशल ग्रुप बनाते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, हम लोग मराठी भाषी हैं, हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे. कोई कहीं और से गुजराती है, अब गुजराती हैं बहुत सारे रह रहे हैं, वो मिलते हैं तो उनको लगता है अच्छा चलो एक हम लोग गुजरातियों का बना लेते हैं और गुजराती सम्मेलन हम लोग किया करेंगे साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार. तो वो भी सोशलाइजेशन है. सो दिस इज लैंग्वेज सोशलाइजेशन. व्हाई दैट ग्रुप हैज बीन फॉर्म्ड, व्हाट इज द base is language, because all of them are Gujaratis, all of them are Marathis. तो मराठी हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो ये लैंग्वेज हमको जोड़ता है और इस लैंग्वेज के साथ हम सोशलाइजेशन कर सकते हैं. तो वो भी एक हुआ लैंग्वेज का. Then sometimes it is planned socialization with a planning.
प्लान सोशलाइजेशन जो है वो आप प्लान करते हैं कि नहीं हमें सोशलाइज करना है, हमें एक ग्रुप बनाना है, कौन कौन हो सकता है उसमें आप ढूंढते हैं, कुछ लोगों को उसमें शामिल करते हैं एक पूरे प्लानिंग के तहत। ये प्लान सोशलाइजेशन। एक नेचुरल सोशलाइजेशन। नेचुरल सोशलाइजेशन का मतलब है कि कई बार, जैसे अभी आप देखिए एक डिजास्टर जैसी स्थिति है, एपिडेमिक है, पैंडेमिक, कोरोना के कारण। अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ ग्रुप फॉर्म हो गए, कुछ लोगों ने तय किया कि नहीं हमें सहायता करनी है, जो मजदूर भूखे हैं या जिनको खाना नहीं मिल रहा है, चलो उनके लिए लंगर लगाते हैं, उनको हम खिलाते हैं कुछ, हम इस तरह से। तो नेचुरल वे में एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, सोशल ग्रुप फॉर्म हो जाता है। और वो तो इसी तरह से कई बार कोई डिजास्टर का मौका हो, कोई इस तरह का समय आता है जब लगता है कि नहीं हम मिलके कुछ कर सकते हैं, तो नेचुरली यू फॉर्म अ ग्रुप, you form a group. So that is natural socialization. Then institutional socialization. When you are part of an institute, you are a part of an institute. जैसे मान लीजिए आप यान के स्टूडेंट हैं, अब इसमें इस आपका जो कॉलेज है, इस कॉलेज में आप अपना एक आपका ग्रुप बनता है। ये ग्रुप क्यों बनता है? ये ग्रुप इसलिए बनता है क्योंकि आपको यान में आने का अवसर मिला, आप यान के पार्ट हैं, आपने यहाँ, तो ये जो ग्रुप बन रहा है वो इस वजह से बन रहा है क्योंकि यान के आप एक सदस्य हैं, यू आर अ मेंबर ऑफ यान। सो दैट्स व्हाई यू आर अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, और उस इंस्टीट्यूशन के पार्ट होने के कारण आपको, तो इसका जो नेचर होगा ये डिफरेंट होगा थोड़ा। आप देखिएगा ज्यादातर लोग जब बात करते होंगे तो ईयान के बारे में भी बात, मतलब आपका 50% समय जाता होगा ईयान के बारे में बात करते हुए, अपने टीचर्स के बारे में बात करते हुए, मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए, फैसिलिटीज के बारे में बात करते हुए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसलिए कि आप इसके हिस्सा हैं। तो इंस्टीट्यूशनल, देन sometimes it is negative socialization also. Negative socialization, जब किसी सोशल ग्रुप का, हाँ कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? राकेश तुम कुछ बोल रहे थे क्या? किसी का ऑडियो अनम्यूट हो जाता है तो फिर पीछे से वॉइस आ जाती है। अच्छा कुछ उसको म्यूट करो या, है ना, तो ठीक हो जाएगा वो। हाँ वो जब भी इस तरह की आवाज आती है तो मुझे लगता है शायद कोई कुछ पूछना चाह रहा है। तो निगेटिव सोशलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे। निगेटिव सोशलाइजेशन है कि आप का तो एक सोशल ग्रुप बन गया, लेकिन आपका जो एम है, आपका जो उद्देश्य है वो कोई अच्छा नहीं है। तो इस तरह का भी सोशलाइजेशन होता है। जैसे कोई एक गिरोह बन सकता है इस तरह का, जो जिसका एम अच्छा नहीं हो, जिसके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे नहीं हो, जिनका इरादा अच्छा नहीं हो, बट वो आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, वो निगेटिव बात करेंगे, उनका पूरा एटीट्यूड निगेटिव होगा, बट दिस इज ऑल्सो अ सोशल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो अ सोशल ग्रुप, भले ही निगेटिव क्या हुआ? हाँ क्या कुछ कोई समस्या किसी को? प्लीज म्यूट केतन कर वॉइस लो, ऑफ कर लो, डिस्टर्ब कर केतन रहा हूँ। केतन वॉइस ऑफ कर लो। जी ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन।
प्रोसेस ऑफ किसी को कुछ पूछना है इसमें, कहीं कोई एनी डाउट, any communication gap, any confusion? No. Okay, then let us Sir, मुझे proceed. Sir, हाँ बोलो sir, पूछना है can तो you बोलो. repeat the types of socializations? Sorry. सर आपने Can you repeat the types of socialization? क्या कोई उसकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, कोई दूसरा? सर वो बोल रहे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन. अच्छा, एक बार पॉइंट्स types. रिपीट कर दीजिए. पॉइंट्स मैं कह रहा था, ये जो अभी कह रहा था मैं कि जो सोशलाइजेशन है उसके बारे में मैं ये कह रहा था कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो इस तरह के बनते हैं और ये सोशलाइजेशन का एक टाइप बन जाता है. सोशलाइजेशन का ये एक टाइप बन जाता है. जैसे मैंने आपसे कहा ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, when you are a part of any organization or you form an organization. जैसे मान लीजिए किसी ने एक एनजीओ बनाया, एनजीओ बना के वो काम कर रहा है. एनजीओ क्या है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. कुछ लोगों ने मिलके सोचा कि नहीं चलो कुछ काम करना है, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है. सो यू सम पीपल दे met and finally they decided that let us do something in the interest of the society, and that organization came up with some aims and objectives. तो ये जो सोशलाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन कहा जाए. इसी तरह से कुछ लोग एक ग्रुप फॉर्म करते हैं कि ठीक है हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और हम सोशलाइज करेंगे. सो दैट इज ग्रुप सोशलाइजेशन. इसी तरह से एक और है रेशियल सोशलाइजेशन. आप अगर अमेरिका में चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहां जो ब्लैक हैं, अभी आप देखिए अमेरिका में जो कुछ भी हुआ है और अमेरिका में जो हिंसा भड़क रही है, अमेरिका में जो बिल्कुल दुकानें लूटी जा रही हैं, आग लगाई जा रही है और पूरा वायलेंस दिखाई दे रहा है. एंड सो मेनी स्टेट्स आर अफेक्टेड. कितने स्टेट हैं अमेरिका में? सर 50 में से 40 इफेक्टेड हैं स्टेट. क्यों? क्योंकि एक ब्लैक को, एक नीग्रो को व्हाइट पुलिस ने उसके गले पे घुटना रख के दबा के उसको मार दिया, उसकी जान चली गई. जब उसकी जान चली गई तो जो ब्लैक थे वो सारे के सारे एकदम से उबल पड़े, सड़कों पे आ गए, दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया और ये बढ़ता गया, एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और फाइनली ये हुआ कि 40 स्टेट में ये शुरू हो गया ट्रम्प के खिलाफ. सर अभी तो वर्ल्ड वाइड भी है. सॉरी, अभी वर्ल्ड वाइड है, जर्मनी में भी स्टार्ट हो गया, अफ्रीका में नहीं, कुछ जगह है तो उसके दूसरे कारण है, लेकिन जो ब्लैक का हुआ है अभी और एक जो खास कारण है उसका वो है अमेरिका में वो ब्लैक का बहुत समय से वहां चल रहा है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, ये बहुत समय से. आपको शायद मालूम हो कि अब्राहम लिंकन को इसीलिए जाना जाता है, और अब्राहम लिंकन ने एक बार इसी तरह का विद्रोह शुरू हुआ था और दंगे शुरू हो गए थे, मतलब एक तरह से गृह युद्ध शुरू हो गया था वहां. अब्राहम लिंकन ने उस पर विजय पाई थी और ब्लैक्स को कुछ आश्वासन भी दिए थे, और अब्राहम लिंकन की हत्या भी इसीलिए हुई थी. अब्राहम लिंकन की हत्या भी इसी कारण से हुई थी और बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि आप ब्लैक को सपोर्ट करते हैं. सर तो अभी वहाँ जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ है, हाँ, तो वही मैटर को लेकर श्वेत अश्वेत में जर्मनी में भी स्टार्ट हो गया है. हाँ, नहीं वो तो देखिए बहुत जगह जो सोशल ग्रुप इस तरह के हैं जो कहते हैं कि वहां गड़बड़ हुआ है तो हम लोग भी उसमें आवाज उठाएं.
तो आवाज तो कहीं कहीं से उठती है, बहुत सारे लोग वहां तो अभी देखिए अभी जो ब्लैक कर रहे हैं अमेरिका में भी, तो उसमें अब तो व्हाइट भी शामिल हो गए हैं। ऐसे व्हाइट शामिल हो गए हैं जो कहते हैं कि नहीं, ब्लैक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो भी बहुत सारे शामिल दिखाई दे रहे हैं उसमें। तो अब सर रेशियल सर 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 उस पुलिस ने जो उस लड़के के साथ बर्बरता करी थी जॉर्ज फ्लॉयड के साथ, तो क्या वो नस्लीय उद्देश्य से था या फिर किसी और कारण से? नहीं, वो कारण चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, देखिए वहां ब्लैक को जिस रूप में ब्लैक की पहचान है, जितना क्राइम है वहां, उस क्राइम में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वो ब्लैक का होता है। ये आंकड़े यानी ये फिगर्स हैं। कोई एक घटना क्यों हुई उसके कारण हो सकते हैं अलग, लेकिन वो बदमाशी तो कर ही रहा था। उसको पुलिस ने पकड़ा, उसको पुलिस ने मतलब मारना उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसको टॉर्चर कर रहे थे। तो टॉर्चर करने में घुटना लगाया, उसी में उसकी सांस रुक गई, मर गया। तो एक घटना जो है वो घटना से ज्यादा ये है इम्पोर्टेंट कि ये जो ट्रेंड है वहां अमेरिका में, वो ब्लैक जो वहां है वो कानून को सबसे कम मानने वाले ब्लैक हैं। वहां सबसे ज्यादा वहां हिंसा करने वाले ब्लैक हैं, कानून तोड़ने वाले ब्लैक हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि व्हाइट नहीं तोड़ते हैं, व्हाइट भी तोड़ते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो ब्लैक के ज्यादा है। तो अब ब्लैक के ज्यादा हैं तो ब्लैक पर एट्रोसिटीज भी होती हैं ज्यादा, स्वाभाविक है। तो अब ये देखिए, ये आप साउथ अफ्रीका में देखिए, साउथ अफ्रीका में तो पूरा का पूरा ये ब्लैक और व्हाइट का तो इतना भेदभाव था कि ब्लैक को, आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि गांधी जी ने वहां आंदोलन किया था ब्लैक के सपोर्ट में, तो वहां तो अमेरिका से भी ज्यादा हो गया था वहां। और ब्लैक तय किया था उन्होंने कि ब्लैक कभी भी किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं जाएगा। ये कानून बन गया था वहां कि ब्लैक को महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाएगा, राष्ट्रपति नहीं हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता है, कहीं कोई बड़ा ऑफिसर नहीं हो सकता, मतलब तमाम तरह के उन्होंने कानून बना रखे थे। और वो दैट वाज अपार्थेड, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से कोई एक ग्रुप बनता है तो वो रेशियल सोशलाइजेशन भी एक ग्रुप बन सकता है, रेशियल, रेस के आधार पर, दैट वी आर ब्लैक सो लेट अस फॉर्म अ सोशल ग्रुप टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। सो दिस इज रेशियल सोशलाइजेशन, रेस का। सर किन्नरों का ग्रुप सर किस टाइप्स में आता है सोशलाइजेशन? हाँ, किन्नर भी आएगा, किन्नर भी आएगा, वो जेंडर आएगा, जेंडर सोशलाइजेशन। अच्छा, जेंडर टाइप्स में, जेंडर यस सर। तो वो आएगा। इसी तरह से लैंग्वेज सोशलाइजेशन हमने चर्चा की, प्लांट सोशलाइजेशन की हमने चर्चा की, नेचुरल सोशलाइजेशन की हम लोगों ने चर्चा की, इंस्टीट्यूशनल सोशलाइजेशन की हम लोगों ने चर्चा की, निगेटिव सोशलाइजेशन। तो ये जो है, ये एक और भी है, प्रोडक्टिव सोशलाइजेशन। Productive socialization. Productive socialization is when the social group is involved in some type of positive work and it is productive. It is productive in terms of the society. Productive का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहीं उत्पादन कर रहे हैं किसी चीज का, तो उसके नतीजे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और वो नतीजे चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव सोशलाइजेशन। ठीक है सर, ये हम लोग आगे बढ़े तो उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को एक बार और समझा दीजिए। हेलो, प्रोडक्टिव सोशलाइजेशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लें कि हमने तय किया कि भाई जो लोग अशिक्षित हैं
उन अशिक्षित लोगों को हम शिक्षित करेंगे। सड़क के किनारे जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनको हम शिक्षित करेंगे। इसके लिए हमने एक अपना ग्रुप बनाया। हमने ग्रुप बना के तय किया कि नहीं, हम इस तरह से करेंगे। अब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये सोशलाइज कर रहा है। किनके साथ कर रहा है? उनके साथ जो अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा देने का काम। वहां एक ब्लैक बोर्ड लगा दिया, उनको बैठाया, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको ABCD सिखा रहे हैं, क ख ग सिखा रहे हैं, और फिर आगे और शिक्षा देके उनको इस योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो स्कूल नहीं जा सकते। अब वो तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं सोशल ग्रुप, वो इसी तरह का प्रोडक्टिव काम करते हैं जो सोसाइटी के हित में है। तो ये भी एक तरह का सोशलाइजेशन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इन 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 कैटेगरीज में इनको देखा जाता है। सर इन आउट ग्रुप क्या होता है? क्या इन ग्रुप और आउट ग्रुप सोशलाइजेशन इन ग्रुप आउट ग्रुप, इन ग्रुप आउट ग्रुप भी है, लेकिन इन और आउट ग्रुप जो है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे इन आउट ग्रुप की, और वो भी आपके सिलेबस में है। जैसे इन ग्रुप जिसको कहते हैं, तो उसका जो बेसिस है इन ग्रुप का, जिससे आप सीधी तरह से जुड़ते हैं, सीधे रूप में जुड़े हुए हैं। जैसे फैमिली है, फैमिली है, वो इन ग्रुप है जिससे सीधे आप जुड़े हुए हैं। कोई ट्राइब है जिसका आप हिस्सा हैं, यानी आपका वश नहीं है उस पर। आपका जन्म किसी परिवार में हुआ है तो आप उस परिवार का हिस्सा होंगे ही। आपने चुना नहीं है वो, यू हैव, इट्स नॉट बाय चॉइस, यू आर a member of that group because that is your family, you are born in that family। तो वो इन ग्रुप कहा जाता है, इन ग्रुप कहा जाता है। फैमिली है, ट्राइब है, ऑक्यूपेशन है, सेक्स है। आप किस सेक्स में आप पुरुष हुए या महिला पैदा हुए, इस पर आपका वश नहीं है, आप उसी रूप में आए हैं पृथ्वी पर। ऑक्यूपेशन है, आप किसी क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, आप क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन आपका इस बात पर वश नहीं था कि उस क्रिकेट टीम में दूसरे मेंबर कौन से होंगे। दूसरे मेंबर का सिलेक्शन भी हो सकता है सर। दूसरे मेंबर का सिलेक्शन आ रहा हूं, दूसरे मेंबर का सिलेक्शन ग्रुप ने किया है। उसमें कौन कौन प्लेयर होंगे ये आप पर निर्भर नहीं करता। यू आर नॉट द सेलेक्टर, यू आर जस्ट अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, ऑफ दैट क्रिकेट टीम। So when you are a member of that cricket team, so इस पर वश नहीं है आपका। आपको खेलना है क्रिकेट, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपके साथ उस ग्रुप में कौन होंगे, आप किसके साथ सोशलाइज करेंगे, आपका वो सोशल ग्रुप कौन सा बनेगा, इस पर आपकी चॉइस नहीं है। वो सेलेक्टर्स ने जिन 11 खिलाड़ी को चुन के रख दिया है, उन्हीं के साथ आपको करना है। और जो आउट ग्रुप आप कह रहे थे, आउट ग्रुप भी तुमने पूछा था ना मुझसे। आउट ग्रुप का मतलब होता है जैसे आपका जो दायरा है उससे बाहर। जैसे फैमिली, आपकी अपनी फैमिली इन ग्रुप है, लेकिन आपके दोस्त की फैमिली आउट ग्रुप है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। आउट ग्रुप जो है, बाहरी ग्रुप जो है, वो आपके दोस्त की फैमिली है। आप जर्नलिज्म के छात्र हैं, आप BMC 2 के स्टूडेंट हैं। यहां जो बच्चे हैं ये सब इन ग्रुप हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के हैं वो आउट ग्रुप हैं आपके लिए, वो आउट ग्रुप है। यस वो इन ग्रुप नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, आपके यहां अगर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई हो रही होती तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट इन ग्रुप हैं,
लेकिन पॉलिटिकल साइंस के आउट ग्रुप है। आप कहते हैं वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, वी आर अमेरिकन्स। अब जब हम इतने बड़े देश से अपने को जोड़ते हैं तो ये आउट ग्रुप है, लेकिन आप अपने को जोड़ रहे हैं पूरे देश से। वी आर इंडियंस, वी आर अमेरिकन्स, सो दिस इज आउट ग्रुप। यू माइट बी नोइंग मेनी पीपल in India, you don't know them, that's why it is out group। ठीक है, ठीक है सर। चलिए इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, ये सब है, सब आपके सिलेबस में है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन अभी पहले हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कट भी जाएगा। यस सर। लेकिन ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग, तो फिर हमें 40 मिनट मिलेंगे, उसमें हम लोग और भी बहुत सारी बात करेंगे। अभी हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे थे। स्ट्रक्चर, प्रोसेस और एलिमेंट्स एक साथ है, तो एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या हैं, इनको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जो पहला एलिमेंट कहा गया है सोशलाइजेशन का, वो है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ इंडिविजुअल। यानी व्यक्ति का जो फिजिकल है और साइकोलॉजिकल हेरिटेज है, ये एलिमेंट है सोशलाइजेशन का। ये सॉरी, फिजिकल नहीं, वो सॉरी, हाँ, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल ही बोला मैंने ना, सोशियोलॉजिकल नहीं। मुझे लग रहा है सोशियोलॉजिकल तो नहीं बोल दिया मैंने। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ इंडिविजुअल।